आप हमेशा जीवन को एक रिश्ते के रूप में सोचते रहे हैं। नहीं नहीं, मैं चाहता हूं कि आप समझें। आपके पैदा होने से पहले या जब आप पैदा हो रहे थे तब भी आपका अपनी माँ के साथ भी कोई रिश्ता नहीं था। ये बहुत अलोकप्रिय होने वाली है, ये लोग मेरी आलोचना करेंगे, लेकिन कृपया इसे देखिए। आपका कोई रिश्ता नहीं है, हमारा बस एक अस्तित्व है। रिश्ता आपकी जरूरतों की वजह से बना। आपने उन्हें भोजन के रूप में देखा, आप उनके पास गए, आपने उन्हें अपने जीवित रहने के आधार के रूप में देखा, आपने उसे जल्दी से पहचान लिया। जिस पल बच्चा पैदा होता है उसे किसी दूसरे पुरुष या किसी और महिला को सौंप दें और उन्हें बच्चे की सभी जरूरतों का ध्यान रखने दें, बच्चा तुरंत उनके पास चला जाएगा। ये पूरी सोच कि आपको लगता है कि वो आपके पास आ रहा है क्योंकि आप माँ हैं और आपने उसे पैदा किया है, नहीं, सिर्फ जरूरतों के कारण। Otherwise, there is just existence. वरना केवल अस्तित्व है। ये अस्तित्व या तो सचेतन हो सकता है और एक अद्भुत उपस्थिति में रह सकता है और इसके लिए उपलब्ध हो सकता है, या बस सर्कस करता रह सकता है। शुरू में आपकी माँ सब कुछ थी, वो सबसे अद्भुत प्राणी थी, और फिर आप बड़ी हो गईं, आप एक किशोर बनी और आपने एक लड़के को देखा, वो सबसे शानदार आदमी था पूरी दुनिया में। जब आपकी माँ बीच में आई, अचानक आपको उनसे नफरत होने लगी। हेलो, जब वो आदमी आया वो सबसे सुंदर था, फिर वो एक दुष्ट प्राणी बन गया, या आपने ऐसा सोचा। अब आप सोचती हैं कि वो सबसे बुरा इंसान है। ये चलता रहता है। मैं चाहता हूँ कि आप समझें कि सुंदरता और बुराई दोनों आप बना रहे हैं। मैं आपसे ये बनाने के लिए, मैं आपसे ये सोचने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि ये व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वो शानदार है। ये जीवित होने का एक मूर्खतापूर्ण तरीका है। ये सिर्फ इतना है कि अगर आप सब कुछ देखते हैं तो आपके पास जो भी चरम अनुभव है उसे आधार बनाएं। This is growth. यही विकास है। आपने सांप और सीढ़ी का खेल खेला है? Swing, swing. आपने वो खेल खेला है, सांप और सीढ़ी का खेल? जब आप इस खेल को खेलते हैं तो आपका इरादा एक बार सीढ़ी चढ़ने के बाद वापस आने का नहीं होता। आप एक सांप को नहीं छूना चाहते हैं, आप एक और सीढ़ी खोजना चाहते हैं, एक और सीढ़ी ऊपर जाना। ये जीवन की एक सहज अभिव्यक्ति है। तो एक बार जब आप अपने भीतर मिठास का एक निश्चित स्तर जान लेते हैं तो इसे नीचे मत लाइए। यही आधार होना चाहिए। अगला स्तर बेहतर और बेहतर होना चाहिए। इसीलिए जब मैंने कहा अभी आप यहाँ पर परमानंद के आंसुओं और मेरे साथ ऐसे प्यार से बैठे हैं, Then I said, let this be the basis. फिर मैंने कहा ये आधार होना चाहिए, इससे नीचे मत जाइए। हर चीज को इस रूप में देखें। कम से कम इतना तो होने दें। अगर ये लगातार हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप एक और सीढ़ी ले लेंगे। बस थोड़ा सा समय लगेगा। नीचे मत आइए, मैंने बस यही कहा है। और कृपया उसका एक बुरे प्राणी के रूप में वर्णन न करें। बेचारा आदमी।